रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी जुडिशरी से, जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है, और उसमें जो अदालती अमूर पर कन्फ्यूजन और अभाम होते हैं, और ख़ासकर अगर कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है तो नीचे उसकी पे अमल दरामद रुक जाता है, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर किया है। इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि ज़हर जाफ़िर नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं उसकी नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर हुई है। और तीसरा मामला जो है वो बलूचिस्तान में वो जो शीतल बानो कत्ल केस है उसमें भी एक अहम डेवलपमेंट है। उस पर हमने आज बात करनी है कि वो जो मुल्ज़िम है जो कबीले के सरदार हैं शेरबाज सदकज़ाई, उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। तो ये तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो बराह रास्त जुडिशरी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है, और वो बड़ा फ़ैसला मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो आम लोगों के लिए ज़्यादा समझने के काबिल है कि उसमें अदालत ने कहा क्या है, क्योंकि जो जुडिशरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और ख़ासकर जब केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फ़ैसला नहीं करती, लेकिन भाई केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गया है तो नीचे उस पर अमल दरामद रुक जाता है। अमूमन ये देखा गया है चेंज आया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर ना कोई जो है वो स्टे आर्डर जारी किया गया होता है और ना ही कोई किसी किस्म का आर्डर होता है, लेकिन भाई ये कह दिया जाता है कि देखिए जी ये मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो अभी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला ना करे। ये अमूमन तौर पर आम मैटर, और ये जो जिन लोगों को इन चीज़ों का सामना कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से ये मामला चलते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को जो है वो जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि जी अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये एक आम तौर पे मतलब हमने देखा ये रिवायात रही हैं पाकिस्तान में, और अमल दरामद रुक जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो है ये फ़ैसला जारी हुआ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब थे, इन तीनों पर मुश्तमिल ये बेंच था। उन्होंने कुछ रेवेन्यू का बेसिकली मामला था भावलपुर का, तो उसमें जो है एक दहाई पुराना 10-12 साल से ये मामला ज़ेर इल्तवा था हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ के फैसलों के ख़िलाफ़, या हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ यहाँ पे अपीलें आई थी, लेकिन नीचे जो रेवेन्यू के जो लोग हैं या जो डिपार्टमेंट है उसने अमल दरामद रोक दिया था। जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि जी अब ये सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देगी तो ये अमल दरामद होगा। तो 10-12 साल तक ये मामला लगा ही नहीं, और 10-12 साल तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिससे मुतअद्दिद नुकसान हुआ ये रेवेन्यू में, और बहुत सारी चीज़ें हुई, अपीलें। तो ये जब अब चीफ जस्टिस के पास आया तो उन्होंने वंस फॉर ऑल ये सेटल कर दिया कि अब मेन चीज़ ये है कि जब कोई अपील नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाला जो मामला है वो रुक गया है या उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर डायरेक्शंस ना दे दे या स्टे ना जारी कर दे या हुक्म इम्तना वाज़े तौर पे ना हो, उस वक्त तक उस मामले पर अमल दरामद नहीं रुकता, बल्कि वो उस पर फ़र्ज़ होता, वाजिब होता, ज़रूरी होता है कि आपने अमल दरामद करना है। तो ये एक पब्लिक में एक अभाम था, एक कन्फ्यूजन थी। हम भी सुप्रीम कोर्ट में अक्सर हमने देखा कि ये मामला भी अब नीचे भी अमल दरामद नहीं होना, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बड़े फ़ैसले के ज़रिए वाज़े कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़े हुक्म, कोई वाज़े डायरेक्शन या हुक्म इम्तनाई ना हो, उस वक्त तक नीचे जो वो मामला है उस पर उसी तरीके से अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है, होना ही है, वो नहीं रोक सकता।
ये फ़ैसला जारी किया गया है। अब आपके अगर ऐसे कोई मसाइल हैं कि आपके कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी ने आपके ख़िलाफ़ या फैसला वो किया हुआ है, अपील की हुई है, या यहाँ पे कोई मैटर आया हुआ है और आपके मामलात जो हैं वो रुक चुके हैं, तो अब आप इस फैसले की मदद से कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है तो उस पर अमल दरामद होना है। तो ये एक अहम बड़ा था और पब्लिक की जानकारी के लिए ये ज़रूरी था, तो मैंने कहा इस पर हम बात करते हैं। दूसरा ये है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है मुलजिम ज़हर जाफिर ज़ाकिर जो है उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी, और उसको चूँकि वो अमीरों का बेटा है और उसको जो है सज़ाए मौत ख़त्म कराने के लिए मुख्तलिफ हीले हरबे और सारा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसा भी सुना है बहुत ज़्यादा बहाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसको जहनी मरीज़ डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, ये चीज़ जो भी एक प्ली होती है वो एक केस डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ तक वज़ारत का जो दाखिला है उसका भी एक नोटिफिकेशन आया और सदर से भी बसी अपील या पटिशन की जानी है। तो इसी असना में डेवलपमेंट ये आई, कल भी हमने इस पर आपको आगाह किया था, तो अब इस पर डेवलपमेंट ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलजिम की जानिब से ज़हर जाफिर की ज़ाकिर जो है उसकी फैमिली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में कहा गया है कि उसकी सज़ाए मौत जो है वो ख़त्म की जाए। और उसमें कहा गया है कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तदा की थी कि मुलजिम ज़हर जाफिर ज़ाकिर का जो मेडिकल कंडीशन है वो दुरुस्त नहीं है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी वो दरख्वास्त जो है उस पर उसको जो है वज़न नहीं दिया और ना ही मेडिकल बोर्ड बनवा के ज़हर जाफिर का तिब्बी मुआयना किया गया, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्डिंग को बुनियाद बनाकर उसकी सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया। साथ ये भी नज़रसानी में इस्तदा की गई है कि वीडियो रिकॉर्डिंग निचली अदालतों ने भी उसको इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस पर जो है वो जो CCTV रिकॉर्ड है उसी को ही बुनियाद और बेस मानते हुए जो है वो मुलजिम को सज़ाए मौत उसकी बरकरार रखी है, लिहाजा ये ख़त्म की जाए। और मेन उसका मुद्दा ये है कि उसका मेडिकल बोर्ड बिठाकर मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाए और उसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। तो ये अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कब इस पर समाअत होती है और क्या सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी में उसको कोई रिलीफ दे सकती है, क्या उसकी सज़ाए मौत को तिब्बी बुनियादों पर जो है वो उम्र कैद में तब्दील कर सकती है। बहरहाल ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब तीसरा मामला जो मैंने आपको बताया वो बलूचिस्तान का वो बानो शीतल कत्ल केस था। अगर आपको याद हो कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून और एक मर्द को जो है वो जिरगे के फ़ैसले के बाद कत्ल कर दिया गया। वो मामला क्या था, बेसिकली वो जो लड़का था एहसानुल्लाह उसका नाम है और वो सुलमानी कबीले से था और बरोई बोलने वाले थे और क्वेटा के गिरदो नवाफ में एक डगारी वाक़ई एक जगह है थाना हन्ना, तो वहाँ पे ये इवेंट रूनमा हुआ और जो लड़की थी उसको शीतल या बानो के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे जो है लड़की शीतल को जो है वो भी कत्ल किया गया और ख़ातून थी, बड़ी उम्र की थी। तो अब उस मामले पे आपको याद है जब से वीडियो वायरल हुई तो कार्रवाई शुरू हुई, 20 लोगों को पकड़ा गया, सारा कुछ हुआ। तो उसमें जो सातकज़ई कबीले के सरदार हैं, चीफ हैं शेरबा सातकज़ई, वो 2 रोज़ा जुडिशल उस पे थे, पुलिस रिमांड पे थे, तो जिस्मानी रिमांड जिसे आप कहते हैं। अब उनको जुडिशल कर दिया गया, उनके साथ दीगर मुल्ज़मान को भी। लेकिन इसमें एक और अहम चीज़ रूनमा हुई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई। मैं कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपके सामने वो सबूत रख रहा हूँ कि कत्ल तो कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन इसमें जो है वो कुछ रिवायात भी है और कुछ शरई तौर पे भी चीज़ें हैं। अब सब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया से हटके वो ये है कि इवन कि आज उसकी वालदा ने जो बानो ख़ातून कत्ल हुई उसकी वालदा भी आज मंजर आम पे आई और उन्होंने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट या वीडियो बयान भी दिया और कुरान उठा के उन्होंने कहा जो ख़ातून थी बानो वो शादीशुदा थी
और उसकी 5 औलाद है और बड़ा बेटा जो है 18 साल का है। अब आप समझ लें कि वो एक लड़की नहीं थी, खतून थी। उसका 18 साल का पहला बेटा, दूसरा बेटा 16 साल का, और फिर 2 बेटियां हैं 12 साल की, और इस तरीके से उनकी, और जो छोटा बेटा है वो भी कोई 6 साल का है। तो अब इतनी बड़ी खतून 40-50 साल से शायद लगभग होगी, तो आप उसको देखें, और जो 18 साल जिसका बेटा है, तो अब आप समझ सकते हैं उसकी उम्र क्या होगी। और लड़के के साथ वो, या जो मर्द था उसके साथ उसका अफेयर था, और शादी के रिश्ते में भी बंधे हुए नहीं थे। ऑलरेडी वो खतून शादीशुदा थी। फिर वो लड़का उसको भगा के भी ले गया था। फिर वापस आया और लड़का जो है वो गैरत के, अच्छा, कबीले ने पहले फ़ैसला किया, सतकज़ई सरदार ने ये फ़ैसला किया कि इसको, लड़के को जो है वो कबीला बदर कर दिया कि आपका हमारे कबीले से लेना देना नहीं है, इज़्ज़त का मामला है, आप यहाँ पे ना देखे जाए, कबीला बदर है, आपने इस इलाके में आना ही नहीं है। फिर उसके बाद लड़की भाग गई घर से, खतून भाग गई, और वो 40-45 साल उसके साथ, 40-45 दिन उसके साथ रही। फिर उसके बाद हमने ये देखा, ईद के 3 रोज़ पहले जो है वो आए, और फिर वो मसला बढ़ा, और फिर उससे जो है वो जो चीज़ आई कि वो लड़के ने जो है वो उस कबीले में गया, तो वो सरदार का जो फ़ैसला था उसको वायलेट किया गया, और फिर वहाँ पे कोई तू मैं हुई लोकली, वहाँ पे कोई गैरत के नाम पे उस चीज़ें थी। तो उन्होंने उसको पकड़ के सरदार के हवाले किया कि जी आपका ये फ़ैसला था कि इस बंदे ने कबीले में ही नहीं आना, तो ये दोबारा आ गया है, तो अब आपने जो है इस पर सज़ा करें, या सज़ा जज़ा जो है वो दे। लेकिन इसी असना में वो खतून भी जो है वो कुरान लेके आ गई, और उसको बचाने की कोशिश में थी। खतून को बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें जो है वो गैरत के नाम पे और इतनी वो होगी, तो फिर सरदार ने उनको कहा कि आप शरई तौर पे देखें कि खतून को ये इजाज़त नहीं है कि वो शादीशुदा हो, मर्द कि वो गैर मर्द के साथ जाए। ये अपनी रिवायात के भी ख़िलाफ़ है, बलोची रिवायत के तो ख़िलाफ़ है। मैं कि कोई भी मुआशरा एक शादीशुदा खतून को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाए। ये पिंकी पीरनी तो कर सकती है, किसी और मुआशरे में ये हरगिज़ इजाज़त नहीं हो सकती। तो बहरहाल कत्ल को मैं फिर भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। उसी असना में ये बहरहाल वो सरदार से फ़ैसला हुआ, उसने कहा संसार कर दो। संसार करते हुए गोलियां मार दी गई। तो ये चीज़ें हैं, कत्ल फिर भी जस्टिफाई नहीं है। लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं जो अब सामने आ रही हैं, और सरदार का जो फ़ैसला है उसको जब आप बलोच रिवायात पे देखें तो हम तो नहीं कहेंगे कि उसने गलत फ़ैसला किया है, मैं तो कम से कम नहीं कहूँगा। अब आपकी अपनी राय है। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, फिर वो ये काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। एक खतून को या एक मर्द को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं, ट्रायल भी चलना है, चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आएंगी। तो ये एक अहम चीज़ थी, मैंने कहा आप तक रखूँ कि हक़ाइक़ क्या है। बहरहाल एट द एंड यही है कि आपको यही कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।